गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास का हम साइंस में लेसन 6 आर बॉडी हमारा शरीर कर रहे थे। उसमें अब तक हमने देखा ऑर्गन्स देखे थे, स्केलेटल सिस्टम देखा था, मस्कुलर सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, वाहिका तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या होता है इस सिस्टम में? एक तो हृदय होता है, खून होता है, और जिसको हम रक्त कहते हैं, रक्त और रक्त कोशिकाएं या रक्त वाहिकाएं होती हैं। द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट। इसका क्या काम होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरी पार्ट ऑफ बॉडी में, और साथ में क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसको वो पूरे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। और वहाँ से जो है वेस्ट, जो उस पार्ट ने वेस्ट छोड़ा है, उस प्रोडक्ट को लेकर वापस हृदय तक लेकर आते हैं। द हार्ट इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें सबसे बड़ा काम किसका होता है? मेजर ऑर्गन कौन है उसका? हार्ट, हृदय, इस सिस्टम का। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट। ब्लड वेसल्स जो हैं, रक्त वाहिकाएँ जो हैं, वो ब्लड कैरी करती हैं, ब्लड लेकर जाती हैं कहाँ से? हृदय से अलग अलग बॉडी पार्ट तक, और वापस वहीं पर हृदय में उन बॉडी पार्ट से लेकर आती है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन प्रणाली, श्वसन तंत्र। द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीदिंग इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस सिस्टम में हम सांस लेने की प्रक्रिया को करते हैं उसको क्या कहते हैं? श्वसन प्रणाली कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रेस ऑफ द माउथ, नेजल पासेज, थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स। माउथ होता है मुंह, नेजल पासेज होता है नासिका मार्ग, थ्रोट होता है गला, विंड पाइप होता है सांस लेने की नली, और लंग होते हैं फेफड़े। इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। वी यूज़ मोस्टली आर नोज एंड समटाइम्स आर माउथ टू ब्रीथ। हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं सांस लेने में? नाक का, और कई बार हम अपने मुंह से सांस लेते हैं। द एयर मूव्स डाउन थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज द टू लंग्स। इसमें क्या होता है? एयर जो है सांस की नली से अंदर आती है और कहाँ तक जाती है? हमारे 2 फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक। अब देखिए, राइट ब्रीदिंग हैबिट्स। सही ब्रीदिंग हैबिट्स क्या हैं? वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हमें हमेशा ताज़ी हवा में सांस लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा होती है किसकी? ऑक्सीजन की। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हमें हमेशा अपनी नाक से सांस लेनी चाहिए, नॉट आवर माउथ, और ना कि मुँह से। द हेयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम आइदरिंग द बॉडी। जो बाल हैं नोज़ के अंदर, वो क्या करते हैं? जो डस्ट और जर्म्स है उनको हमारी बॉडी में अंदर एंटर नहीं करने देते। वी शुड नेवर कवर आवर फेस। हमें कभी भी अपना मुंह नहीं रखना चाहिए वाइल स्लीपिंग, बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीद इन। हमें अपना मुंह कभी भी चद्दर से या किसी भी चीज़ से कवर नहीं करना चाहिए सोते वक्त, क्योंकि उससे हमारे को फ्रेश जो है हवा नहीं मिलती सांस लेने में। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं आपको इसका एक क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।